फिल्मी दुनिया हो या खेल का मैदान या कोई ऐसा फील्ड जहां एक शख्स अपना रास्ता खुद तय करता है और वो भी बिना किसी सहारे के अपने दम पर अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है, ऐसी शख्सियत के बारे में जानने का मन किसका नहीं होगा। दोस्तों, आप सभी की फरमाइश पर आज हम एक ऐसी ही शख्सियत से जुड़े रोचक और अनसुने किस्सों को आपसे साझा करने वाले हैं और वो शख्सियत हैं जाने माने अभिनेता कमलजीत सिंह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेश और आप देख रहे हैं नारद टीवी। अभिनेता कमलजीत का जन्म 19 सितंबर 1951 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक सिख परिवार में हुआ था। सहारनपुर में ही पले बढ़े कमलजीत ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTII से एक्टिंग का कोर्स किया है। दोस्तों, कमलजीत के FTII में दाखिला लेने का भी किस्सा बड़ा ही रोचक है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि कमलजीत का अभिनय के क्षेत्र में आने का कोई इरादा नहीं था। 17 वर्ष की उम्र में उनका सपना एयरपोर्ट पायलट बनने का था। यहाँ तक उन्होंने बाकायदा उसके लिए तैयारियां कर ली थी। उन्होंने NDA की परीक्षाएं भी दी। उन्होंने एक बार एयरफोर्स की परीक्षा पास भी कर ली, लेकिन उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो सका क्योंकि उन्हें दाहिने कान से काफी कम सुनाई देता है। हालांकि अपने एक कान से कम सुनाई देने का वो अक्सर फायदा भी उठा लिया करते हैं और ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें किसी की बात को नजरअंदाज करना होता है तो वो अपनी इस कमजोरी को बहाना बनाकर ये कहते हैं, सॉरी यार, मैं सुन नहीं सका। खैर, हम बात कर रहे थे कमलजीत के FTII जाने और अभिनेता बनने के सफर के बारे में। दरअसल कमलजीत को ऐसा लगता था कि जीवन में अगर कुछ करना है तो छोटे शहर से तो बाहर निकलना पड़ेगा और किसी बड़ी जगह जाना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई नौकरी करनी होगी या किसी ट्रेनिंग के बहाने उन्हें बाहर निकलने का मौका मिल सकता है। कई परीक्षाएं देने के बाद भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिल सकी, लेकिन उस दौरान एक दोस्त के घर पर एक पत्रिका में छपे FTII के इश्तेहार पर उनकी नजर पड़ी, जिसमें वहाँ एडमिशन लेने से संबंधित जानकारी दी गई थी। कमलजीत को लगा कि ये अच्छा मौका है सहारनपुर से बाहर निकलने का। वो पहुंच गए अपने एक फोटोग्राफर मित्र के पास अपनी फोटो निकलवाने। साथ ही साथ उन्होंने उसे ये हिदायत भी दी कि जब तक मेरा सिलेक्शन ना हो जाए तब तक ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। दरअसल कमलजीत नहीं चाहते थे कि अगर किसी वजह से उनका सिलेक्शन ना हो सका और उन्हें वापस आना पड़ा तो कोई उनका मजाक उड़ाए और ये कहे, गया था हीरो बनने और लौट आया। बहरहाल उन्होंने अपनी तस्वीरें और फॉर्म वगैरह FTI में भेज दिया। जल्द ही उन्हें ऑडिशन के लिए बुला लिया गया, जिसका सेंटर दिल्ली के NSD यानी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में था। ऑडिशन से ठीक एक दिन पहले दिल्ली में ही अपने चाचा जी के जरिए उनकी मुलाकात जाने माने रंगकर्मी हबीब तनवीर जी से हुई। उन्होंने कमल जी से पूछा, ऑडिशन के लिए तैयारी है, कुछ करके दिखाओ जरा। कमलजीत, जो कि देवानंद जी के जबरदस्त फैन थे, उन्होंने अपने तैयार किए हुए सारे संवाद देवानंद जी के अंदाज में अभिनय करते हुए सुना दिए। हबीब जी ने हंसते हुए कहा कि अगर तुम देव साहब की एक्टिंग करोगे तो देव साहब क्या करेंगे। दरअसल कमलजीत को अभी तक यही पता था कि देवानंद साहब, राज कपूर जी या दिलीप कुमार जी जैसा करते हैं वैसे ही करने को एक्टिंग कहते हैं। तब हबीब तनवीर जी ने समझाया कि किसी की नकल करना एक्टिंग नहीं है, आपको नॉर्मल तरीके से ही बोलना है, जैसे आम जिंदगी में बोलते हैं। कमलजीत को बात समझ में आ गई। उन्होंने अभ्यास करके सफलतापूर्वक ऑडिशन दिया और उन्हें पुणे बुला लिया गया। कमलजीत को अब अपना सपना साकार लगने लगा, क्योंकि उन्हें इस बात पर विश्वास हो गया था कि अब वो आराम से लंबे वक्त तक अपने शहर से दूर पुणे में वक्त गुजार सकते हैं। दोस्तों, कमलजीत का पुणे जाने का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है, जिसका जिक्र उन्होंने कई इंटरव्यूज में किया है। हुआ ये कि जब वो पुणे से निकले तो उनकी ट्रेन पहले मुंबई के एक स्टेशन मुंबई सेंट्रल पहुंचनी थी। उसके बाद उन्हें अपनी अगली ट्रेन मुंबई के ही CST, जो कि उस वक्त VT स्टेशन के नाम से जाना जाता था, वहां से पकड़नी थी। मुंबई सेंट्रल पहुंचकर उन्होंने वहां से VT के लिए टैक्सी कर ली। टैक्सी वाला भी मीटर डाउन करके चल पड़ा, लेकिन टैक्सी वाला पता नहीं जानबूझकर या शॉर्टकट के चक्कर में टैक्सी को ऐसी जगह ले गया जहां औरतें और लड़कियां ऐसे खड़ी थीं जैसे भेड़ बकरियां बेची जा रही हैं। वो इशारे कर करके सबको बुला रही थीं। कमलजीत को वो सब बहुत अजीब सा लगा। उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि क्या है ये सब, तो ड्राइवर ने बताया कि ये रेड लाइट एरिया है। कमलजीत को ये सब देखकर बहुत तकलीफ हुई। उन्हें लगने लगा कि वो गलत जगह आ गए हैं। उस माहौल को देखकर उनका मन पूरी तरह से खराब हो गया। वो सोचने लगे कि उन्हें सहारनपुर वापस चले जाना चाहिए। इसी उधेड़-बुन में उनकी टैक्सी VT स्टेशन पहुंच गई। तब तक उनकी नेगेटिविटी फिर से पॉजिटिविटी में बदल गई। कमलजीत वहां से पुणे रवाना हुए। वहां जाकर उन्होंने FTII की ट्रेनिंग पूरी की। उसके बाद मुंबई आकर फिल्मों में प्रयास करना शुरू कर दिया। वर्ष 1977 में उन्हें उनकी पहली फिल्म मिली। नाम था शंकर हुसैन, और जिसे बना रहे थे उस दौर के जाने माने निर्माता, निर्देशक व गीतकार कमाल अमरोही जी।
हालांकि वो फिल्म बनने में 3 वर्ष लग गए और इस बीच उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म साइन की जो कि पहले रिलीज हुई और उस फिल्म का नाम था दास्ताने लैला मजनू, जो कि उनकी डेब्यू फिल्म बन गई। इस फिल्म का एक गीत बहुत मशहूर हुआ, कहीं एक मासूम सी लड़की, जिसे रफी साहब ने बहुत ही अलग अंदाज में गाया था। इसके बाद उन्होंने हम न रहे हम, सत्ते पे सत्ता, अशांति जैसी कई फिल्मों में काम किया। फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने टेलीविजन का रुख किया क्योंकि उनकी फिल्में सफल नहीं हो रही थीं और जो हो रही थीं उनसे कुछ खास फायदा नहीं मिल रहा था। दोस्तों, बहुत से लोग ये समझते हैं कि उनका पहला धारावाहिक बुनियाद था जिससे उन्होंने टेलीविजन पर अपने अभिनय की शुरुआत की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जाने माने निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी जी के बुनियाद से पहले उन्हीं के बैनर तले एक धारावाहिक बना था जिसका नाम था छपते छपते। इस धारावाहिक से ही कंवलजीत ने टेलीविजन पर शुरुआत की थी। इस धारावाहिक के ज्यादातर कलाकारों को बुनियाद में मौका दिया गया था। धारावाहिक बुनियाद से उनकी एक पहचान तो बन गई थी, लेकिन सोने पे सुहागा तब हुआ जब कंवलजीत ने धारावाहिक फरमान में काम किया। जाने माने निर्देशक लेख टंडन जी के इस बेहद सफल धारावाहिक में कंवलजीत द्वारा निभाई गई नवाब की भूमिका से उन्हें घर घर पहचान मिली। हालांकि ये किरदार शुरू में कुछ नकारात्मक सा था, लेकिन धीरे धीरे उस किरदार के बदलते रूप ने अपने साथ साथ कंवलजीत को भी सभी का चहेता बना दिया। इसके बाद उन्होंने ढेरों धारावाहिकों में सशक्त भूमिकाएं निभाईं। बतौर चरित्र अभिनेता दिल मांगे मोर, कुछ मीठा हो जाए, हमको तुमसे प्यार है, मन्नत, बैंग बैंग, फिर से, कप्तान, वन नाइट स्टैंड और तुम बिन टू आदि ढेरों फिल्मों में कंवलजीत ने हर तरह के किरदारों को अपने मौलिक अभिनय से जीवंत कर दिया। कंवलजीत ने लेख टंडन जी की आखिरी फिल्म फिर उसी मोड़ पर को भी पूरा करवाया। फिल्म के बनने के दौरान ही लेख टंडन जी का देहांत हो गया था। इस वजह से ये फिल्म अधूरी रह गई थी। आपको बता दें कि इस फिल्म को विभिन्न फिल्म फेस्टिवल्स में कई अवार्ड्स मिले। दोस्तों, कंवलजीत हिंदी के साथ साथ पंजाबी फिल्मों के भी एक सफल अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं और साथ ही उन्होंने टाइपराइटर और हॉस्टेजेस जैसे वेब शोज भी किए हैं और वो आज भी उसी उत्साह के साथ सक्रिय हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि टीवी और फिल्मों में काम करने के अलावा उन्होंने रंगमंच पर मिर्जा गालिब नाम के मशहूर नाटक में भी काम किया है। हालांकि उन्हें शुरुआत से ही रंगमंच से एक डर सा लगता था और ऊपर से उनसे पहले भरत कपूर और लेजेंडरी एक्टर बलराज साहनी जैसे दमदार अभिनेताओं ने इस किरदार को अपने दमदार अभिनय से एक अलग ऊंचाई दे दी थी। उन्होंने बताया कि फिल्मों में और टीवी शोज में तो एक्टर को अपनी गलती सुधारने के कई मौके मिलते हैं, लेकिन थिएटर में उन्हें दूसरा मौका नहीं मिल सकता और नाटक के दौरान एक्टर अपने डायलॉग्स भूल जाए तो दर्शकों के सामने उसका मजाक बन जाएगा। इसीलिए वो थिएटर से हमेशा दूर रहना चाहते थे, लेकिन इस डर के बावजूद उन्होंने रंगमंच पर शानदार अभिनय किया और वहां भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया। उन्होंने बताया कि इस नाटक को करने में जितना डर लगा उससे कहीं ज्यादा सुकून उन्हें मिला, क्योंकि पहले से ही वो मिर्जा गालिब साहब को बहुत मानते थे। न सिर्फ मिर्जा गालिब बल्कि फैज अहमद फैज सहित जितने भी बड़े शायर रह चुके हैं, कंवलजीत साहब सभी के कायल थे। आइए अब नजर डालते हैं उनकी निजी जिंदगी पर। कंवलजीत जी की पत्नी का नाम है अनुराधा पटेल, जो कि 80 के दशक की एक जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी हैं। 30 अगस्त 1961 को मुंबई में पैदा हुई अनुराधा पटेल का संबंध काफी बड़े फिल्मी परिवार से है। दरअसल लेजेंडरी एक्टर अशोक कुमार जी रिश्ते में अनुराधा के नाना लगते हैं। अनुराधा ढेरों टीवी शोज और फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। उनके अभिनय जीवन की शुरुआत वर्ष 1983 में रिलीज हुई फिल्म लव इन गोवा से हुई। उसके बाद वे वर्ष 1984 में रिलीज हुई फिल्म उत्सव में रेखा की सहेली के किरदार में नजर आई थीं। इस फिल्म के सदाबहार गीत मन क्यों बहका रे बहका को आज लोग उसी शिद्दत से सुनते और देखते हैं। वर्ष 1987 में प्रदर्शित फिल्म इजाजत में अपने शानदार अभिनय से अनुराधा ने सबका दिल जीत लिया। फिल्म के गीत मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है में उनकी खूबसूरती और शानदार अदायगी के दर्शक आज भी कायल हैं। दूरदर्शन पर प्रसारित अपने पहले धारावाहिक छपते छपते में कंवलजीत और अनुराधा पटेल ने साथ काम किया था। हालांकि इसके अलावा उन्हें 2 फिल्में एक साथ करने का मौका मिला, लेकिन उनमें से एक फिल्म पूरी न हो सकी जिसका नाम था खिलाड़ी, और दूसरी फिल्म थी झूठी शान, जिसमें बाद में उनकी जगह अभिनेत्री पल्लवी जोशी को रिप्लेस कर दिया गया। इसी दौरान कंवलजीत और अनुराधा की दोस्ती हुई और वो दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। 13 अप्रैल 1988 को कंवलजीत सिंह और अनुराधा पटेल वैवाहिक बंधन में बंध गए। अनुराधा कुछ प्रचलित धारावाहिकों में भी नजर आ चुकी हैं, जैसे देखो मगर प्यार से और क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इनमें अनुराधा ने कैमियो रोल्स किए थे। साथ ही उन्होंने कई बड़े विज्ञापनों में भी काम किया है। अनुराधा पटेल जी का मुंबई में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक इंस्टीट्यूट भी है।
अनुराधा और कमलजीत की संतानों की बात करें तो उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। बेटों का नाम सिद्धार्थ और आदित्य है, जबकि बेटी का नाम मरियम है। बड़े बेटे सिद्धार्थ सिंगर, राइटर और म्यूजिक कंपोजर हैं, तो छोटे बेटे आदित्य एक जाने माने आर्टिस्ट हैं। मुंबई में अक्सर उनके पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगती रहती है। और एक खास बात जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होगी कि यूएस में रह रही उनकी बेटी मरियम को उन्होंने गोद लिया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।